परम पूज्य परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से प्रतिपल स्पंदित हो रहे हैं, ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण के रूप में प्रत्येक प्राणियों के अंत स्थल पर निवास करती है, जिसकी वजह से 84 लाख प्रकार के विभिन्न भांति भांति के पंच महाभूतों से अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश 5 तत्वों से धरती पे भांति भांति के जीव, यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीर यहाँ है धरती पे। और प्रत्येक जीवन उसमें जो है, जीव एक शरीर का ढांचा है, चाहे वो कुत्ते का है, बिल्ली का है, चिड़िया का है, तोते का है, शेर है, हाथी का है, बत्तख का है, कौवे का है। तो ये अलग अलग जितने भी अलग अलग जीवों के आकारति प्रकृति के भिन्न भिन्न जो ये जीव शरीर दिखाई दे रहे हैं धरती पे, ये सभी प्रकार के जीव जो बने हैं, जिस पदार्थ से बने हैं ये सारे के सारे, वो 5 तत्व हैं धरती पे: अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। तो कहने का मतलब ये है कि धरती पे जो हमें ये भांति भांति के अलग अलग जीव शरीर जो दिखाई दे रहे हैं इस समय हमें हमारे आसपास, तो ये जो जीव शरीर है उनमें से हमारा मानव का भी शरीर है। तो ये शरीरों का जो निर्माण हुआ है वो उन्हीं 5 तत्वों से हुआ है जिनसे सभी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ मानव जाति को एक बात ये समझनी पड़ेगी कि चिड़िया का शरीर छोटा है, वो उड़ सकती है, मछली जल में रहती है, शेर तेज भागता है, हिरन होते हैं, बत्तख कुत्ते, सबके अलग अलग प्रकृति प्रवृत्ति, सबका विभिन्न प्रकार का आहार, विभिन्न प्रकार का जीवन काल सबका अलग अलग है। और लेकिन सभी जीवों का जो भौतिक शरीर है वो उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिन तत्वों से मानव का शरीर बना है। तो एक समानता ये है सभी जीवों में कि जो वो शरीर भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं वो सब एक ही तत्व से बने हैं। यहाँ पर एक चीज़ पर सहमत होना पड़ेगा सारी दुनिया को। दूसरी बात, अब यहाँ पर बड़ी दुविधा मानव के सामने ये रही है कि ये जो भगवान हैं, यहाँ जो आत्मा है, यहाँ जो ये मानव शरीर है, तो ये मानव शरीर के बारे में जो जिंदा आदमी रहते हैं धरती पे, वो थोड़ा सा समय ये कभी न कभी दिमाग में हमेशा जीवन भर चलता रहता है कि आखिर मानव जीवन है क्या चीज़, ये मानव आया क्यों, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि यहाँ जो अभी उद्देश्य बने हुए दिखाई दे रहे हैं दुनिया को, वो हर आदमी के सामने यहाँ ऐसी एक समान परिस्थितियाँ बना दी गई है, कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं कि ये मानवों को आपस में जो व्यवहार करने होते हैं, मानवों के बीच में जितने भी कार्य पद्धति सारी दुनिया के मानवों के बीच में जितना भी व्यवहार किया जा रहा है, ये सारा का सारा मानवों के बीच का व्यवहार एक ऐसी कृत्रिम चीज पर मानव ने रख दिया है, बना दिया है, जो मानवीय त्रुटि है, मानवीय चिंतन की त्रुटि है कि उसने मानव ने यहाँ पर धन आधारित जीवन पद्धति मानवों के लिए बनाई और उसको हर सारी दुनिया के मानवों पर एक पूरा का पूरा षड्यंत्र करके, और जो चीज़ धरती पे संभव नहीं है वो सारे उल्टे काम हमसे यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, और ये 1000 साल से कराए जा रहे हैं यहाँ पर। क्यों?
क्योंकि यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारे वेद सूत्रों का सार हमें ये सनातन भारत है, सनातन यहाँ सनातन धर्म है यहाँ। और ये बात दोस्तों आज एक बात और साबित होती है दुनिया में। अभी थोड़े दिनों पहले तक हमारे आज़ाद भारत की आज़ाद जो सरकारें ये बनाई गई हैं, तथाकथित आज़ादी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी एक जीव के, जितने भी एक प्रजाति के जीव हैं, उन जीवों में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की आज़ादी धरती पर संभव नहीं है। संभव किस लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 84 लाख जो प्रकार के जीव जंतु ये सभी मानव के साथ साथ बनाए गए हैं, वो सभी के सभी जीव समुदाय यहाँ केवल 2 सूत्रों से स्वतः संचालित हैं। यहाँ पर एक ही प्रजाति के जीवों में आत्मवत सर्वभूतेषु, ये वेद का वो सूत्र है जिसको हर किसी को धरती पे, मानव को सबसे पहले समझाना और समझना ज़रूरी है कि ये सवाल जो है ये हमारा वास्तविक परिचय हमसे कराता है। और ये अनादि है, ये सनातन काल से ही। और भारत ने सारी दुनिया को जो आज ये भी एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए सारी दुनिया को, हम अभी भी नासा ने एक भगवान श्री राम का, श्री राम सेतु का जब से पुल का चित्र भेजा है दुनिया में, तो ये बात वो नासा मान के और लिख दिया कि ये पुल मानव निर्मित है और 5000 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पर ये मान लिया गया है दुनिया में, इस बात के प्रमाण हमें मिल गए हैं सारी दुनिया में। ये अभी कुछ दिनों तक पहले ऐसे आज़ाद भारत की एक सरकार वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके कह रही थी अभी थोड़े दिन पहले कि भगवान श्री राम एक काल्पनिक चरित्र है और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हमें ये पढ़ाया गया कि 2000 वर्षों से हमें जो गुलाम बना के हमें रखा गया है, तो वैदिक जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसको छिन्न भिन्न किया गया है। और ये आज़ादी बता के जो देश बनाए गए हैं, ये सीमा रेखाएं खींच के और मानवों को इनके अंदर भर दिया गया है और इन्हें आज़ाद देश का जो नाम दिया गया है। ये आज़ादी संभव नहीं है तो आज़ाद देश क्यों बनाए जा रहे हैं? ये युद्ध लड़े जा रहे हैं और आज़ाद बनेंगे और आज़ाद बनेंगे। तो ये आज़ादी तो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए कि चिड़िया है तो चिड़िया के बीच में कोई आज़ादी नहीं होती है। तोते हैं तो तोतों के बीच में कोई एक दूसरे से आज़ाद नहीं हो सकता है। चींटियाँ हैं, आज़ाद नहीं हो सकती हैं। मधुमक्खियाँ हैं, आज़ाद नहीं हो सकती हैं। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। इस बात का प्रमाणित करता है वेद का आत्मवत सर्वभूतेषु। ये जो सूत्र है ये स्पष्ट मानव को समझाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सुंदर तरीके से मैं क्या हूँ, जो उनकी पहली पुस्तक भी थी परम पूज्य गुरुदेव की, उस पहली पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने मानव है कौन यही सब बताया है। और ये परम पूज्य गुरुदेव के मैं क्या हूँ पुस्तक आप सारी दुनिया को एक बार पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाएगी कि आप हैं कौन, इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले मिलना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर हर किसी को मिलना चाहिए धरती पे जिंदा रहते हुए, कि मैं हूँ कौन। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है कि मानव जो है वो एक शरीर नहीं है। ये शरीर तो पंच महाभूतों से जिस प्रकार अन्य सब शरीर बने हैं, उसी प्रकार से इस एक प्रकार का ये भी एक भौतिक चीज़ों से बना हुआ एक शरीर है। अब ये लेकिन है कौन, ये सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में, आज हम 2024 में जो बोल रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव द्वारा घोषित जो युग परिवर्तन वो कर रहे हैं इस समय, जो अपनी संभवतः अंतिम परिणति की ओर परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से अश्वमेघ यज्ञ बम्बई में ऐसे सूक्ष्म वातावरण को क्रिएट कर चुके हैं। वो अपना सारे युग को बदलने का जो उन्होंने बोला है, इसमें जरा सा भी लेश मात्र किसी को भ्रम नहीं हो जाना चाहिए।
परम पूज्य गुरुदेव की उन्होंने बोला है कोई काम नहीं करेगा तो ईंट पत्थरों से करा लेंगे। उन्होंने बोला है कि सारी दुनिया के सारे मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा करेंगे, सारे मानवों को बीच में जितने भी मतभेद हैं सारे समाप्त करेंगे, सारे मानवों को एक आत्मा मान के ट्रीट करेंगे, सारे मानवों का एक ही धर्म होगा, सारे मानवों का एक ही चिंतन होगा, सारे मानवों की एक ही संस्कृति होगी। तो ये परम पूज्य गुरुदेव जो ऐसे सतयुग की वापसी जो करा रहे हैं धरती पे दोस्तों, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है आत्मवत सर्वभूतेषु। अभी जो हमारी जो हमारे सौभाग्य से हमारी भारत जो आज़ाद सरकार जो चल रही हैं ये सारी दुनिया में दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आज़ाद देश की सरकारें कोई भी अपने देश के नागरिकों की गरीबी दूर नहीं कर सकती हैं, कभी भी नहीं कर सकती हैं, ये 1000 साल तक भी नहीं कर सकती हैं। कारण दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी आज़ाद देश बनाए गए हैं, ये पहली बात तो ये है कि मानव कभी गुलाम नहीं था। और जो आज हमें बताना पड़ता है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली, तो दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री राम का अस्तित्व नासा सिद्ध कर रहा है इस समय। और हमारा ये सौभाग्य भी इसी साल आया कि भगवान श्री राम का जन्म स्थली पे उनका भव्य मंदिर सारे राष्ट्र के सनातनी वैदिक हिंदुओं को पुनः एक जागरण दे गया है। और जिसका अगुवाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की और उनके हाथों से वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा 1 अरब और 40 करोड़ लोगों की सारी भावनाओं को उनके मुख से उस समय प्रकट हो रही थी जिस समय वो वहाँ पर बोल रहे थे। और ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमें एक तपस्वी व्यक्ति जो तपस्या करता है, तपश्चर्या जानता है, जो भारतीय सनातन की क्रियाएं विधियों को जानता है, अपनाता है, मानता है, ऐसे नायक के पीछे हम जो तथाकथित इन आज़ादियों से भी निपटा जाएगा और सारी चीज़ों का संपूर्ण उपाय किया जाएगा। इसका प्रबंध परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन जो कर रहे हैं उसमें संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से 7 अरब लोगों के लिए एक ही धुरी पे इकट्ठा करने का प्रबंध मानवों का किया जा चुका है। और दोस्तों ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है राजनीति की। दुनिया में राजनीति 2 शब्दों से मिलके बनी है दोस्तों, एक राज है, एक है नीति। ये बनी आई कहाँ से? ये धरती पे सतयुग पे किसी प्रकार का ना राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक, और सर्वश्रेष्ठ मानव धरती पे यहाँ जन्मे। धरती पर पहला जो मानव जन्मा वो मनु थे और वो हमारे उत्तराखंड से नीचे के क्षेत्र में जो जंगलों को काटकर प्रथम बार मानवों की बस्ती बसी थी। और वो जो प्रथम बार मानवों की बस्ती उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में बसी थी, आर्य लोग वो जन्मे। आर्य वो संस्कृति थी पहली, जहाँ धरती पे मानवों के आगमन के साथ ही सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन यहाँ धरती पर अवतरित हुआ है। यहाँ जो आप लोगों ने ये डार्विनवाद, चार्ल्सवाद बता के सारी दुनिया का मत भ्रम किया गया है कि मानव मछली से बंदर बना, बंदर से ये बना, ये जो आप 2000 सालों से आप बता रहे थे, सारी दुनिया को पढ़ा रहे थे, आपका सारा ज्ञान यहाँ पर भगवान श्री राम 5000 साल पहले रहते थे और ये सनातन भारत है। आप जितना ज़्यादा चलोगे आपके, और ये भी आज साबित हो चुका है, ये भी आज साबित हो चुका है कि सारी दुनिया में जितने भी देश हैं, और हमारे तो इसमें
पाताल लोक का जिक्र जितना भी आता है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट कर दिया है ये कि सारे संसार में वो आर्य लोग जो धरती पर पहले थे, वो मनु जो थे, उनके जो प्रथम जो मानव बढ़े, वो जो प्रथम बस्ती थी, वो आर्य लोग थे। अब आर्य लोग में जिन लोगों ने वो संस्कृति को नहीं अपनाया और उन्होंने राजसिक और तामसिक आहार खाने के कारण उनके मनों में जो वो सात्विकता नहीं रही, तो आर्यों ने फिर उन लोगों को देश निकाला दे दिया और वो लोग अनार्य कहलाए। और वो जो देश निकाला दिया गया उन आर्यों से, वो देश निकाला दे के वो लोग धरती के सारे संसार में वही लोग पहुँचे हैं जो अनार्य थे। आर्य जो लोग थे, कोई जातियाँ नहीं है, जाति एक ही पिता की सब संतान हैं। और ये बात सारी दुनिया के पुरातत्व खोजकर्ताओं के जो परिणाम बता रहे हैं, ये सारी दुनिया में बात साबित हो रही है कि अमेरिका में अभी खुदाइयों में जो कुछ वहाँ पर निकला है, वो सनातन भारत में हमारे जो प्राचीनतम देवी देवता है, उनकी सबके वहाँ पर वो मूर्तियाँ, भगवान शिव का शिवलिंग, वहाँ पर उनके इतने प्रमाण, इतने बड़े बड़े प्रमाण मिल रहे हैं, जब वो लोग जानते भी नहीं थे वहाँ पे। तो वहाँ अब वो सारी चीज़ें खुद के नीचे से निकल रही हैं, तो वो ये अपने आप ही बयान कर रही हैं कि सारी धरती पे सनातनियों का, सनातन संस्कृति से सारी संसार को भारत सबको डील करता था, सारी दुनिया के सारे संसार को। यही एक संयुक्त राष्ट्र संघ के जैसे भारतीय संस्कृति का यहाँ ओरिजिन हुआ, यहाँ जन्म हुआ। यहाँ आर्यों ने सारे संसार में जाके अलग अलग रूप में, अलग अलग फिर उनके रूप रंग वहाँ के मौसम के अनुसार बदलते चले गए, लेकिन दुनिया में ये बात प्रमाणित होती है कि एक ही पिता की संतान सारी धरती पे फैले हुए ये मानव हैं। आप लोगों ने जो ये धर्मों के हिसाब से दुनिया को इस तरफ समझा दिया है कि मुसलमान जितने लोग हैं उनको तो अल्लाह ने पैदा किया है, क्रिश्चियन जितने लोग हैं वो प्रभु यीशु ने पैदा किया है, यहाँ हम लोग ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। तो ये धर्मों के हिसाब से हमें काफ़ी समय हो गया है एक ये धर्म तत्वों से लड़ते हुए, और परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुनर्स्थापना के द्वारा ही युग परिवर्तन जो हो रहा है, वो सतयुग की वापसी उसी रूप में हो रही है जिस रूप में धरती पर पहली राजनीति को जन्मा गया था। दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार धर्म क्षेत्र से निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो कार्य था, वो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था, और उन्होंने वो काम अपना एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया है दोस्तों। और आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम को परम पूज्य गुरुदेव का है, जिसको अखिल विश्व गायत्री परिवार के नाम से आप जानते हैं। इस शब्द का अर्थ ही होता है अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो सारे संसार, अखिल विश्व सारे संसार के, गायत्री मतलब जो प्राणी हैं जिनमें प्राण हैं, प्राण मतलब माँ गायत्री। तो जितने धरती पर प्राणी हैं, प्राणियों में चिड़िया, तोता, बंदर, कबूतर, आदमी, बत्तख, भालू, शेर सब आते हैं। तो सारे प्राणियों का धरती पे एक ही परिवार था पहले भी, सनातन काल में भी, और अब हम पुनः उस दिशा में आ गए हैं जब हम सारे संसार को एक परिवार ये बन रहा है। इसमें दो सूत्र हैं। प्रथम सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में स्थापित करते हैं, एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रदान करते हैं। तो ये पूंजीवादी लोकतंत्र है, ये आपका साम्राज्यवाद था, मार्क्सवाद था, लेनिनवाद था, आर्थिक उदारीकरणवाद था, आर्थिक वैश्वीकरणवाद था,
आपका इस्लामवाद था, ईसाईवाद था, आतंकवाद था, आपका भोगवाद था, आपका पूंजीवाद था। तो दुनिया में ये जो इतने शब्दावलियों की भ्रम पैदा करके थोड़े ही सालों में और मानवों को अपनी दिशाओं से भ्रमित करके आज सारी दुनिया में मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के सिलसिले 1000 साल से चल रहे हैं। लेकिन ये मानवों के बीच में कोई स्वाभाविक परमात्मा की प्रतिक्रिया नहीं है। अगर यहाँ पर शुरू में सुर और असुरों की लड़ाई हुई थी तो ज़रूरी नहीं था कि इस लड़ाई को जारी रखा जाए हमेशा आगे के लिए, और प्रत्येक देश, आज़ाद देश को एक सेना बनानी पड़े, सेना सारी खड़ी करनी पड़े, उनके हथियार देते रहना पड़े, बार बार सारी दुनिया हथियारों में खर्चा करती रहे। आज़ाद देश का नाम सुन के आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिलती हैं। अगर आपने आज़ाद देश बना के बैठ गए तो आपको चारों तरफ दुश्मन मिलते हैं। ये कैसी आज़ादी हो रही है दुनिया में? किस प्रकार की आज़ादियाँ मानवों में कराई जा रही है, और इन आज़ादियों का परिणाम क्या है, और क्या हम ऐसे ही आज़ाद होते रहेंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ अब ये परम पूज्य गुरुदेव का उल्टे को उलट कर सीधा करने वाला जो समय है वो प्रारंभ होने वाला है दोस्तों। तो सभी को आज भगवान महाकाल का आज दिन है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल की कृपा आप सब लोगों को भरपूर मिले। मेरा ऐसा भगवान महाकाल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी 7 अरब लोगों को और संपूर्ण जीवों को रक्षित, सुरक्षित और उनको उनके उस रूप में अवस्थित करें जिस रूप के लिए प्रत्येक जीव का धरती पर जन्म होता है। तो मानव का जन्म यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हुआ है वो रास्ते पे अब भारत सारी दुनिया को लेके साथ चलने वाला है दोस्तों। अभी तक आपने वो रास्ते हमें बताए थे जो आप अब अधूरे साबित हो चुके हैं। आपका लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति, आपकी चार्ल्सवाद, डार्विनवाद, आप न्यूटनवाद, आपका ये सब वाद, ये सारे हमारे हजारों साल पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने सारे पहले से आर्यभट्ट का गणित आज तक भी सारी दुनिया में चलता है। सारे ग्रहों की शोध को, खोज को जो प्रदान करने वाले आर्यभट्ट हमारे 12 मिहिर वो आपसे हजारों साल पहले ही कर चुके थे। न्यूटन से पहले उन्होंने हजारों साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी घूम रही है, परिक्रमा कर रही है सूर्य की, और कोई बल नहीं है, बिना बल के अपने धुरी पे घूम रही है, और सारी संसार में सारे ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं। तो ये घूमने अपनी अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, जो वो घूमने में जो वो एनर्जी खर्च हो रही है, जो घूमने में जो वो चुंबकीय किरणों के रूप में जो उनको घुमा रही है, वो शक्ति परमात्मा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है, कण कण में व्याप्त है। तो आज भगवान महाकाल का सभी पर पुनः एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और हमारी सनातन जो ये देवी देवता जिनको हम कहते हैं, ये सब वैज्ञानिक तथ्यों से इनकी श्रेष्ठता साबित होती है। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मूर्ति पूजा और ये पूजा, इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है, और हर बिना कारण के यहाँ धरती पे भारत में, भारतीय संस्कृति में जो भी चीज़ें बाद में डाली गई हैं उन सब का निराकरण और संपादन करने के बाद में विश्व को एक नई राज्य की नीति प्रदान करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख सारे संसार के 7 अरब मानवों को सभी प्रकार की सभी मुसीबतों से उनको छुटकारा दिलाने का, मानवों के बीच संपूर्ण झगड़ों को बंद कराने का, मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं को हमेशा के लिए बंद कराने का, आपस में मानवों के बीच में एक श्रेष्ठ मानव जीवन का धरती पर आगमन काल का, ये सतयुग की वापसी काल में दोनों सूत्र एक परम पूज्य गुरुदेव का वसुदेव कुटुंबकम अखिल विश्व गायत्री परिवार है। और
जो आप चला रहे हो दुनिया को राजनीति से, ये विकसित है, अति विकसित है, अल्प विकसित है, विकासशील है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कंट्रीज़ वो है, ये G10 है, G5 है, G10, ये रामायण से अब आदरणीय मोदी साहब हम ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे पीछे भागेंगे तो हमारे दूसरे भाइयों का क्या होगा संसार में। यहाँ ये तो ये चलता ही रहेगा। हमें यहाँ पर हमारे जो सनातन हैं, हमें ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी हमारी, इसलिए हम विकसित हो जाएंगे। ये अब आप ही इस पे तो गौर कीजिएगा। ये विकसित पहले आप हमारी जो मान सम्मान जो सुप्रीम कोर्टों के माध्यम से भी हमारे लिए कुछ ऐसे बनाए गए नियम हैं। यहाँ पर बहुत कुछ जो है भारतीय संस्कृति को हमें लौटाना ही होगा। हमें स्वयं उस संस्कृति को, हमारी संस्कृति का मतलब है मानव जीवन को क्या करना है, कैसे रहना है, और इसका सबसे प्रारंभ होता है कि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए दुनिया में। ये भगवान श्री राम का मंदिर की स्थापना मर्यादा स्थापित करता है। तो धरती पे पहले मर्यादा स्थापित होगी एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में। तो महाकाल का आगमन यहाँ पर हो चुका है और प्रज्ञा अवतार के रूप में नए 10वां अवतार अपने आके आप सब लोगों के बीच में अपना काम पूरा कर चुके हैं। समय अब चल रहा है। सब आप गुरु भाइयों को सभी को नमन करता हूँ और सभी युग निर्माण सैनिकों को सजग रहने के लिए ही आप लोग पहले से ही सजग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से पुनः आप सभी को भगवान महाकाल की जय हो। भगवान महाकाल हमेशा जय हो उनकी। तो वही हैं जो इस सारी सृष्टि को अब संभालने जा रहे हैं। उन्हीं का ये प्रज्ञा अवतार रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन लीला सबके सामने प्रस्तुत की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।